कार्य कारण सिद्धांत या कारणता सिद्धांत का भारतीय संदर्भ में क्या विवेचन है और विशेषकर सांख्य ने किस रूप में उसे माना है, अन्य दर्शनों में इसकी विवेचना किस प्रकार हुई है, उसका गूढ़ता से अध्ययन करने जा रहे हैं। कारण कार्य सिद्धांत दर्शन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि दर्शन भी विज्ञान की तरह शोध करता है, गूढ़ता से चिंतन करता है और कारण को ढूंढकर जो है कार्य यदि वह सकारात्मक है तो उसकी मान्यता को स्वीकारता है, या अगर कार्य यानी प्रभाव नकारात्मक है तो कारण को मिटाने का या जिसको हम कहते हैं जड़ मूल से उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। एक सरल उदाहरण जो है भारतीय संदर्भ में जो हम जानते हैं कि इस जगत में जीव को बंधन युक्त माना, ये आम मान्यता है। और बंधन युक्त का मतलब है कि जीव जो है वह दुखों से परिसीमित है, और समस्त भारतीय दर्शन चार्वाक का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन बाकी के जो दर्शन है वे एक तरह से विधि जिसमें हम दुखों को का अंत चाहते हैं और दुखों के अंत के लिए हमने उनके दुख का कारण ढूंढने का प्रयास किया है। यानी यह स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि कार्य कारण सिद्धांत बड़ा अनिवार्य है। अब कार्य कारण सिद्धांत भारतीय दर्शन के संदर्भ में किस रूप में उसकी विवेचना हुई, हिंदू दर्शनों में वो किस रूप में जाने गए, या दर्शनों में कार्य और कारण के विचाराधीन जो स्वरूप है उनका किस किस प्रकार अध्ययन किया, वो हम इस चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कार्य कारण सिद्धांत भारतीय संदर्भ में जो है दो भागों में विभाजित यहाँ दिख रहा है। पहला है सत कार्यवाद और दूसरा है असत कार्यवाद। असत कार्यवाद को आरंभवाद भी कहते हैं। पहले हम इसी विवेचना को स्पष्ट करें। असत कार्यवाद या आरंभवाद की विवेचना कारण और कार्य के संदर्भ में ये है कि जो कारण है और जब वो कार्य रूप है उनमें कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, और किसी भी कारण की कार्य रूप की विवेचना अभिव्यक्ति जो है वह एक नया आरंभ है, वह एक नई शुरुआत है। इसीलिए इसको आरंभवाद भी कहते हैं। न्याय ने और बौद्ध दर्शन ने आरंभवाद को स्वीकारा है। इसके विपरीत सत्कार्यवाद वह सिद्धांत है जिसको बाकी के दर्शनों ने स्वीकारा है, सांख्य ने स्वीकारा है, अद्वैत वेदांत ने स्वीकारा है, रामानुज के विशिष्ट द्वैत ने स्वीकारा है, उनके योग ने स्वीकारा है। उनके अनुसार कार्य और कारण ये अव्यक्त और अव्यक्त अवस्थाएं हैं। किस प्रकार कि कारण जो है वह अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है और विशिष्ट परिस्थितियों के में कारण जो है वह कार्य रूप में परिणत हो जाता है या अभिव्यक्त
हो जाता है। यानी कार्य जो वह स्थिति है जो कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान थी, और इसीलिए जब विशेष परिस्थितियों के घटित होने पर कारण जो है कार्य रूप में परिणित होता है। इसको सत्कार्यवाद स्वीकारता है। सत्कार्यवाद के अनुसार इसीलिए, क्योंकि जब हम तिनमे से जब उसको उसमें डालते हैं जिससे तेल निकलने के समय, क्योंकि तिल में तेल था इसलिए तिल से तेल निकलता है। ये बात सत्कार्यवादी अपने इस आधार पर कहते हैं कि इसीलिए तिल से तिल का तेल और सरसों से सरसों का तेल, मूंगफली से मूंगफली का तेल निकलता है। और वो कहते हैं क्योंकि तिल, मूंगफली और सरसों में अपने क्रमशः अपने तेल के जो अवस्था थी, इसी कारण जब इनको दबाया गया, क्रश किया गया, तो इससे यानी कारण रूप में जो है इनकी बीजों में तेल विद्यमान था, और विशिष्ट परिस्थितियों में जब इनको दबाया गया या क्रश किया गया तो ये तेल के रूप में निकले। सत्कार्यवादी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कारण और कार्य सिर्फ पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती अवस्था में, ये दोनों विशिष्ट रूप से संबंधित हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब जब सत्कार्यवाद स्पष्ट हो गया तो सत्कार्यवाद यानी कारण जो है वह पहले से कार्य में विद्यमान रहता है। इस अवस्था को कारण कार्य स्थिति को भारतीय दर्शन में सांख्य और योग ने परिणामवाद के रूप में माना। परिणामवाद का अर्थ है कि यानी कारण जो है कार्य में वास्तविक रूप से परिवर्तित होता है। जैसे सांख्य के प्रकृति जो है वह परिवर्तित होती है 25 तत्वों में, और ये परिवर्तन जो है वो यथार्थ परिवर्तन है। अब इसका अर्थ हम विवर्तवाद को समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। विवर्तवाद का भारतीय दर्शन में सबसे सुंदर उदाहरण है सांख्य का अद्वैतवाद। सांख्य का अद्वैतवाद ये कहता है कि जो ब्रह्म है वह सगुण रूप में इस जगत की माया की शक्ति से इस जगत की विवेचना करती है, और जैसे ये माया यानी अज्ञान हमारा नष्ट हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप ये जगत जो है वो विलय हो जाता है, और ये सिर्फ ब्रह्म स्वरूप ही अपने मूल रूप में रह जाता है। इस पूरी विवेचना का अर्थ ये है कि विवर्तवाद में जो कार्य है वह यथार्थ में परिवर्तित नहीं होता, वह सिर्फ प्रतीत होता है, उसका सिर्फ प्रतीतिकरण होता है। ठीक उसी प्रकार से शंकर ने अपने उपमाओं के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार जलपात्र में हर एक जलपात्र में एक सूर्य प्रतिबिंबित होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म जीव के रूप में प्रतिबिंबित होता है, और वो जीव रहता है जब तक उसे
अज्ञान से वह सीमित होता है, और जैसे ही उसे ज्ञान हो जाता है, जीव जो है उसका ब्रह्म में लय हो जाता है। शंकर ये भी कहते हैं कि अगर ये यथार्थ में परिवर्तन होता तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, मोक्ष कभी संभव होने की संभावना नहीं होती या समाप्त हो जाए। तो परिणामवाद और विवर्तवाद, यहाँ हमने कारण कार्य के रूप में सत्कार्यवाद में परिलक्षित किया। अब हम देखेंगे कि परिणामवाद के दो रूप माने गए हैं भारतीय दर्शन में, अभिव्यक्त हुए हैं। पर जो है वह है सांख्य में और योग में प्रकृति परिणामवाद। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रकृति ही इस जगत के रूप में यथार्थ 25 तत्वों के माध्यम से अपने कार्य रूप में या अभिव्यक्त होती है, जबकि हम रामानुज के विशिष्टाद्वैत में हम परिणामवाद का फिर दर्शन करते हैं, लेकिन ये परिणामवाद प्रकृति परिणामवाद न होकर ईश्वर परिणामवाद है। क्यों? क्योंकि रामानुज के दर्शन में जो कारण रूप ब्रह्म है, ईश्वर ब्रह्म है जो कि ईश्वर है, वह इस जगत का निर्माता है और चिद और अचित उसी की जो है वह अव्यक्त है इस रूप में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कारण कार्य सिद्धांत में यहाँ हमें दृष्टिगोचर होता है परिणामवाद, लेकिन यह ईश्वर परिणामवाद है। यहाँ एक ये जो हमने चित्रण किया है, इससे स्पष्ट होता है कि कारण कार्य सिद्धांत जो है भारतीय दर्शन में विभिन्न रूप में प्रयुक्त हुआ है और उसकी विभिन्न अवधारणाएं हैं। अलग अलग दर्शनों ने अपने चिंतन के अभिव्यक्ति में इसको भिन्न भिन्न रूप में जाना है और उसका प्रयोग किया है और इसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूप में करके इसको अपने चिंतन के साथ आत्मसात करने की कोशिश की। धन्यवाद।